हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ प्रोसीजर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे लिमिट और रेस्ट्रिक्शन ऑन द कैश सेल्स। इनकम टैक्स लॉ के अंदर बहुत से रिस्ट्रिक्शन हैं जो कैश ट्रांजेक्शन को डिस्करेज करते हैं। कुछ नए सेक्शन भी ऐड किए गए हैं टीडीएस वगैरह में भी, जहां कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक पे भी अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो वहां पर भी आपको टीडीएस बैंक डिडक्ट कर लेती है। तो अब हम लोग ज्यादातर जानते हैं कि कैश एक्सपेंडिचर इन कैश गवर्नमेंट लॉ करती है फॉर सर्टेन लिमिट। जैसे कि आप देखते होंगे कि पीजीबीपी के प्रोविजन में expenditure of the 10,000 to a single person in a single day, ये अगर 10,000 या मोर करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाती है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर। इसी तरह आप लोन एडवांसेस ऑफ द फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए भी आप करते हैं 10,000 का, वहां भी लिमिट 20,000 का लिमिट है, तो वहां पर भी डिस्करेज करती है। लेकिन अभी तक तो हमने यहाँ पर पेमेंट पर देख रहे थे कि पेमेंट एक्सपेंडिचर पर इनकर कर रहे हैं, कोई खर्चे अगर कैश में कर रहे हैं तो उसको डिसअलाउ करते थे। लेकिन क्या अगर कोई रिसिप्ट होता है तो रिसिप्ट पर भी क्या कोई प्रोविजन है ऐसा? अगर हम रिसिप्ट करते हैं, अभी तक तो एक्सपेंडिचर पे रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन यहाँ पर अब रिसिप्ट करते हैं तो क्या रिसिप्ट पे भी क्या इनकम टैक्स लॉ के अंदर या फिर जीएसटी लॉ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? तो यहाँ पर एक नया सेक्शन लाया गया था जो ये फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा लाया गया था कि उस समय डिमोनेटाइजेशन का भी ये चला था दौर। तो वहां पर चूंकि इंडिया में डोमेस्टिक ब्लैक मनी बहुत ज्यादा मात्रा में है और ये हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन को भी अफेक्ट कर रही है, तो इसको ब्लैक मनी ट्रांजेक्टेड जनरली एक कैश में ट्रांजेक्ट होती है और ज्यादातर आप देखते होंगे रियल एस्टेट बिजनेसेस वगैरह में ज्यादातर इसका कैश ट्रांजेक्शन लोग करते हैं और इसके कारण जो कैश जो जनरेट होती है उससे ब्लैक मनी काफी जनरेट होती है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता है। तो इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने लेस कैश इकोनॉमी करने के लिए और रिड्यूस जनरेशन और एंड सर्कुलेशन ऑफ द ब्लैक मनी एक सेक्शन लाया था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, सेक्शन 269 एसटी लाया गया था, जिसके द्वारा रिसीविंग पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया। तो यहां पर इस सेक्शन के अनुसार कहते हैं कि नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर इन कैश। तो रिसीविंग पर उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया, इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए सिंगल डे, अगर एक पर्सन से सिंगल डे में अगर 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश आप रिसीव करते हैं तो यहां पर ये रिस्ट्रिक्टेड है। सपोज अगर आप लोग मान लीजिए सपोज कोई आइटम आप सोल्ड करते हो 2,50,000 का और उसको आप दिन में डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में मान लीजिए 5 इंस्टॉलमेंट में आप 50,000 रिसीव करते हो इन ए सिंगल डे, तो लेकिन टोटल जो रिसीविंग आपका है इन ए सिंगल डे फ्रॉम ए सिंगल पर्सन एक्सीडिंग 2 लाख, तो यहां पर वो रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा, आप चलो इसको जैसे कि आप जनरली लोग देखते होंगे कि कैश एक्सपेंडिचर जो है आपका 10,000 का से या उससे ज्यादा इन सिंगल डे डिसअलाउ होता है, तो लोग क्या करते हैं कैश को डिफरेंट डे में बांट देते हैं। तो यहां पर प्रोविजन जो सेल में रिसीविंग की बात कही गई, तो यहां पर सिंगल डे का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। दूसरा रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया अगर सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में 2 लाख या मोर आप कैश में रिसीव करते हो तो वो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन डाला गया। सपोज अगर आपको इसको स्ट्रक्चरिंग अगर उस लॉ को जैसे 10,000 वाले जो रूल हैं उसी तरह एक्सपेंडिचर का रूल है, यहाँ पर रिसीविंग का रूल है, तो आप क्या करते इसको ब्रेक कर देते। ब्रेक करने के केस में क्या होता है, आप सिंगल ट्रांजेक्शन मतलब आप 2 लाख का जो लिमिट है आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट डे में बांट देते हैं कि वो इन एग्रीगेट 2 लाख जो है सिंगल डे का कंडीशन वायलेट नहीं हो।
तो आप सिंगल ट्रांजेक्शन, अब यहाँ दूसरा कंडीशन उन्होंने लगाया सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर इवन सिंगल ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट डे भी आप करते हो, लेकिन सिंगल ट्रांजेक्शन है और यू आर रिसीविंग 2 लाख और मोर इन कैश, देन दैट इज आल्सो नॉट अलाउड इन एज पर सेक्शन 269 ST। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि Mr. Ram received 5 installment in 5 days. A still transaction covered under section 269 ST, because in respect of single transaction you are receiving more than 2 lakh or more the amount. And third, जनरली आप देखते होंगे कि इंडिया में लोग मैरिज वगैरह में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो यहाँ पर जो रिसीविंग की बात जो हो रही है कि अगर कोई पर्सन वन इवेंट या ओकेजन के रिस्पेक्ट में 2 लाख या उससे ज्यादा का रिसीविंग करता है तो यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड है, इवन सेपरेट डेज। जैसे मान लीजिए कैटरर है, 2 लाख या उससे ज्यादा रिसीव कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज, इवन इफ सेपरेट बिल आर मेड एंड पेमेंट आर रिसीव्ड ऑन द सेपरेट डेज। इवन एक पर्सन है जो कैटरिंग सर्विसेज भी दे रहा है, अदर सर्विसेज भी दे रहा है, लेकिन चूंकि वन इवेंट ऑन ओकेजन दैट इज द मैरिज हो गया, तो यहाँ पर ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये कैश ट्रांजैक्शन लिमिट जो है रिसीवर पे एप्लीकेबल है और नोट द पेयर। पेयर पर तो अलग चीज है, यहाँ पर रिसीवर। तो यहाँ पर कैश सेल अगर आप करते हैं, यहाँ पर देखिए कैश सेल करना है आपको, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि सिंगल डे में सिंगल पर्सन से 2 लाख या उससे ज्यादा कैश नहीं लेना है, कलरिंग भी नहीं करना है आपको। इवन सिंगल ट्रांजेक्शन से रिस्पेक्ट में 2 लाख या उससे ज्यादा आपको कैश नहीं रिसीव करना है सिंगल डे भी। और फिर दूसरा आपको देखना है सिंगल ट्रांजेक्शन से रिस्पेक्ट में भी नहीं लेना है। और थर्ड, अगर कोई इवेंट या ओकेजन है तो उसके रिस्पेक्ट में सारे जो ट्रांजेक्शन है उसको भी चूंकि वन इवेंट और ओकेजन से रिलेटेड है, जिससे 2 लाख या उससे मोर देन 2 लाख इन कैश आपको रिसीव नहीं करना है। तो ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन लिमिट रिसीवर पे एप्लीकेबल है, नोट द पे। एंड सेकेंड, पेनल्टी वुड बी लेविड इवन इफ द डिफॉल्टर डज नॉट हैव पैन। ऐसा नहीं कि पैन नहीं है तो नहीं, ये पेनल्टी तब भी लेवी होगा। एक चीज ध्यान देखना है कि बेरर चेक या सेल्फ चेक अगर दिया जाता है तो वो ऑल्सो कंसिडर एज द कैश फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 269 ST। एंड रिस्ट्रिक्शन, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज है कि रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 269 ST applicable even amount received for personal purpose and not for the business purpose। कह सकते हैं आप कि ये तो हमारे अपने पर्सनल पर्पस के लिए हमने ले लिया, किसी सिंगल पर्सन से ले लिया, सिंगल ट्रांजैक्शन से रिस्पेक्ट में ले लिया। तो यहाँ पर चूंकि पर्सनल पर्पस के लिए भी आपने अगर रिसीव किया है तो भी ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा, तो इसलिए कुछ सेक्शन को ध्यान से देखना है। कुछ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है कोई गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट वगैरह रिसीव करती है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। या फिर सेक्शन 269 ST जहां पर रिसीविंग लोन या डिपॉजिट फ्रॉम एसोसिएटेड पर्सन 20,000 का जो लिमिट है, अगर वहां पर है तो ये सेक्शन ही ऑलरेडी वहां पर कवर है। और उसके बाद सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ द पर्सन और रिसिप्ट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एसोसिएटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जैसे जैसे कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करते जाएगी तो उससे नए नए नोटिफिकेशन रेगुलेशन लाते जाएगी गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। इसके रिगार्डिंग पेनल्टी क्या है, अगर इस सेक्शन को वायलेट करते हैं तो क्या पेनल्टी है। तो एक सेक्शन इसके साथ ही ऐड किया गया था उसमें जब लाया गया था फाइनेंस एक्ट 2017, तो 271 DA जिसके अंदर कहा गया था कि यहाँ पर जो पेनल्टी का प्रोविजन है इक्वल अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द रिसिप्ट shall be liable to paid by the receiver as penalty under section 271 DA of the income tax। तो ये जितना आपने रिसीव किया है उतना ही आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। No person shall be impossible if such person proves no penalty shall be levied if
it is proved that there were good and sufficient reason for the contravention. Also the penalty is imposed on the receiver, not on the payer. तो यहाँ पर ध्यान देखना, अगर मान लीजिए सफिशिएंट क्लॉज आप देखते हैं तो आप उस केस में आप पेनल्टी आपका ड्रॉप कर दिया जाएगा। अंडर जीएसटी, क्या जीएसटी लॉ के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है कैश सेल पे? तो यहाँ पर अंडर जीएसटी लॉ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे जीएसटी लॉ के अंदर नहीं है। तो आपको इनकम टैक्स लॉ के अंदर इस प्रोविजन को देखना है 269ST को, और इसको ध्यान में रखते हुए कैश सेल में मतलब जनरली आपको डिस्करेज करना है कैश सेल रिसीविंग नहीं लेना है। लेकिन अगर ये जो लिमिट है 2 लाख, तो सिंगल डे फ्रॉम सिंगल पर्सन और फिर सिंगल ट्रांजेक्शन या 1 इवेंट और ओकेजन से रिगार्डिंग 2 लाख या मोर देन 2 लाख कैश में आपको रिसीव नहीं करना है। Thank you so much for watching this update. In case you have any query or doubt, you may drop your query or doubt in comments box. Thank you so much for watching this update.